रहस्य, प्रेम और एक अनोखी पहेली। कभी आपने सुना है कि एक ही लड़की दो लोगों की पत्नी कैसे बन सकती है? नेपाल के शिवपुरी नगर में एक ऐसा ही रहस्यमयी किस्सा घटा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी कहानी के लिए जो प्रेम, त्याग और एक गूढ़ प्रश्न से भरी है। आखिर किसकी पत्नी? नेपाल के शिवपुरी नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसकी चंद्रप्रभा नाम की रानी थी और शशिप्रभा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। जब शशिप्रभा बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने के लिए राजमहल के बाग में गई। वहीं एक ब्राह्मण का युवक भी आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही प्रेम हो गया। तभी अचानक एक पागल हाथी बाग में घुस आया और भगदड़ मच गई। ब्राह्मण युवक ने बिना कुछ सोचे समझे शशिप्रभा को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। इस साहसिक कार्य के बाद राजकुमारी तो महल लौट आई, लेकिन उसका मन उसी युवक में अटक गया। उधर ब्राह्मण युवक की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। प्रेम में तड़पता हुआ वह एक सिद्धगुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। सिद्धगुरु ने उसे एक रहस्यमयी योग गुटिका दी। यह गुटिका उसके रूप परिवर्तन की शक्ति रखती थी। गुरु ने उस युवक को एक गुटिका देकर लड़की बना दिया और खुद राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसके लिए ये कन्या लाया था, लेकिन मेरा बेटा कहीं खो गया। आप कृपया इसे अपने पास रख लें, मैं बेटे को खोजकर इसे ले जाऊंगा। राजा ने उस लड़की को अपने महल में रख लिया, पर असल में वो कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण युवक था। दिन में वो लड़की के रूप में राजकुमारी के साथ रहता और रात में अपनी असली रूप में आ जाता। दोनों के बीच प्रेम गहरा हो गया और गुप्त रूप से विवाह भी हो गया। कुछ समय बाद राजा के साले की पुत्री मृगांक दत्ता का विवाह दीवान के पुत्र के साथ तय हुआ। राजकुमारी ने भी अपनी नई सखी को साथ ले जाने की जिद की। विवाह समारोह के दौरान दीवान का बेटा उस बनावटी कन्या को देखकर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की इच्छा जताने लगा। राजा इस कठिन परिस्थिति में फंस गया। एक ओर वह जानता था कि ये लड़की उसकी धरोहर है, लेकिन दूसरी ओर दीवान का बेटा उसी के प्रेम में पड़ा था। आखिरकार मजबूरी में राजा ने उनका विवाह करा दिया, पर बनावटी कन्या यानी ब्राह्मण युवक ने एक शर्त रखी। 6 महीने तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। जब तक ये अवधि पूरी नहीं होती मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। दीवान के बेटे ने ये शर्त मान ली। इसके बाद बनावटी कन्या यानी ब्राह्मण युवक मृगांक दत्ता के साथ आनंद से रहने लगा। वह दिन में कन्या और रात में पुरुष बन जाता था। लेकिन जैसे ही 6 महीने पूरे होने को आए, उसने मृगांक दत्ता को लेकर वहां से भागने का निर्णय लिया। इधर सिद्ध गुरु अपने मित्र शशि को एक युवा पुत्र के रूप में राजा के पास लाए और राजा से अपनी दी गई कन्या वापस मांगी। राजा ने भयवश कहा, वह कन्या तो कहीं खो गई, कृपया मेरी राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर लें। सिद्ध गुरु मान गए और शशिप्रभा का विवाह शशि के साथ कर दिया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो ब्राह्मण युवक ने ऐलान कर दिया, राजकुमारी मेरी पत्नी है, मैंने उससे गंधर्व विवाह किया था। जबकि शशि ने कहा, नहीं, मैंने सबके सामने उससे विधि विधान के साथ विवाह किया है, इसलिए वो मेरी पत्नी है। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ ओ राजन, ये स्त्री किसकी पत्नी है? अब ये सवाल आपके लिए भी है। आप क्या सोचते हैं, किसकी पत्नी होनी चाहिए? अगर आप जानते हैं तो अपना जवाब कमेंट करें और इस पहेली को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।